चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि टॉपिक है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अ वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट्स इनसाइड वाटर विथ ए 200 ग्राम मास प्लेस ऑन इट. व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब फ्लोट विथ its top surface 2 centimeter above the water level. What is the side of cube? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर लेक है हमारे पास, दैट इज सपोज है हमारे पास लेक है। इधर हमारे पास एक वुडन क्यूब है हमारे पास, जो कि कम्प्लीटली फ्लोट आउट कर रहा है। अगर इस पे हमने 200 ग्राम मास रखा है तो 200 ग्राम मास रखा है तो ये कम्प्लीटली हमारे पास फ्लोट आउट कर रहा है। अगर हमने ये वाला पर्टिकुलर मास को रिमूव आउट कर दिया तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है हमारे पास 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, मतलब ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये जो साइड, अगर मैंने इसका ए मान लिया तो a-2 ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास कि 200 इधर हमारे पास इसका तो mg होगा, मतलब बायएंड फोर्स हमारे पास इधर mg प्लस 200 ग्राम के रिस्पेक्ट में लग रहा है। इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस mg के रिस्पेक्ट में लग रहा है। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, इस 200 ग्राम की वजह से जो हमारे पास mg होगा उसके बराबर इस जो पर्टिकुलर डिस्टेंस का बायएंड फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम इस वाले तरीके से करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, दैट इज मेथड 1। ये जो हम कर रहे हैं मेथड 1 है, इसमें हम मानते हैं कि हमारे पास क्यूब, हमारे पास mg तो है हमारे पास, इधर भी mg है, दोनों केस में हमारे पास mg कॉमन है। पर इस केस में हमारे पास 200 ग्राम एक्स्ट्रा है तो ये कम्प्लीटली हमारे पास फ्लोट आउट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात, इस 2 सेंटीमीटर की वजह से जो बाइंड फोर्स होगा वो इस mg के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मास इंटू जी, तो हमारे पास 0.2 इंटू जी बिकम इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की वजह से बायएंड फोर्स। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू, या सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट आउट कर देते हैं 0.02 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है हमारे पास, इधर ये वाला पर्टिकुलर साइड ए है, ए भी ए है एंड ए हमारे पास 2 है। तो ऑब्वियस बात है 2 मल्टीप्लाई बाई ए इंटू ए बिकम इट्स वॉल्यूम, क्यूबॉइड बन जाएगा वो हमारे पास एक तरीके से। तो 0.2 जी इक्वल टू 0.202 इंटू ए स्क्वायर बिकम इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बिकम इट्स डेंसिटी ऑफ ए। हमें बाइंड फोर्स निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे, इंटू जी आ जाएगा। जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन आ गया हमारे पास, दैट इज 0.2 जी बिकम इक्वल टू 0.02 ए स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो जी से जी कैंसल आउट हो गया हमारे पास। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर थर्ड होता है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इधर इधर ले लीजिए 0.02, तो हमारे पास इधर 20, सो इधर 10 आ गया, 10/1000 तो 10 की पावर -2, मतलब ये कम्स आउट टू बी 10 की पावर -1 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं दैट इज 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी योर राइट आंसर। ये वाला हो गया हमारे पास। Let's proceed towards next question. A block of steel of a size 5 into 5 into 5 centimeter cube is weight in water. If a relative density of steel is 7, its apparent weight is what? जैसा कि हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी को पहले हम डेंसिटी ऑफ स्टील में कन्वर्ट आउट कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी जो होता है हमारे पास सब्सटेंस का जो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास को मल्टीप्लाई हमने रिलेटिव डेंसिटी से किया तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टील आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टील जो कि हो जाएगा हमारे पास, दैट इज क्या है हमारे पास 7 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन आ गया। तो इट्स एपेरेंट वेट, एपेरेंट वेट हमें फाइंड आउट करना है। एपेरेंट वेट क्या होता है हमारे पास, एपेरेंट वेट इज एक्चुअल वेट, दैट इज mg माइनस उसका जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमने पूरा का पूरा वाटर के अंदर हमने एक स्टील के ब्लॉक को रख दिया, तो हमारे पास बायंट फोर्स उस पर क्या लगेगा हमारे पास, दैट इज डेंसिटी ऑफ ए वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, दैट इज जो कि गिवन है हमारे पास, तो इधर आ जाएगा एम जी। एम क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू वॉल्यूम इंटू जी।
तो हमारे पास जी आ गया हमारे पास, एंड हैज ए रिजल्ट इधर वॉल्यूम भी कॉमन में आ जाएगा, तो वी इंटू जी कॉमन में आ गया। डेंसिटी ऑफ स्टील जो कि गिवन है हमारे पास, दैट इज 7 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास 6 इंटू डेंसिटी ऑफ ए वाटर इंटू वी इंटू जी बिकम्स अवर राइट आंसर। तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 जी। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ए वाटर वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है। जी को हमने कॉमन ले लेते हैं 6 एंड जी, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ए वाटर, डेंसिटी ऑफ ए वाटर एज ए रिजल्ट इधर हमारे पास किस में है, द एपरेंट वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ ए वाटर, डेंसिटी ऑफ ए वाटर ग्राम वेट है। तो हमारे पास इधर सेंटीमीटर क्यूब में है, सही बात है। हमारे पास ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इधर भी हमारे पास ग्राम इंटू वेट आ गया, जी इंटू वेट, ये सब तो ठीक है। द रिलेटेड द एपरेंट वेट इज व्हाट, शायद ये जो पर्टिकुलर एपरेंट वेट है हमें सेंटीमीटर में ही बताना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर तो 1 होता है, ये सब ठीक है। तो ठीक है, सेंटीमीटर के हिसाब से आंसर अगर हमने निकाला तो ऑप्शन नंबर ई शुड बी और राइट आंसर। 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जी वेट। Let's proceed towards next question. A block of a wood floats in water with 4/5 of its volume submerged, but it just floats, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम हमारे पास वाटर में जाके हमारे पास से फ्लोट आउट हुआ इन अनदर लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन केजी पर मीटर क्यूब इज व्हाट। तो हमारे पास कुछ नहीं, इनिशियली कंडीशन में हमारे पास 4/5 ऑफ ए वॉल्यूम हमारे पास सबमर्ज है, मतलब 1/5 हमारे पास वाटर लेयर के ऊपर है। 4/5 ऑफ ए वॉल्यूम हमारे पास क्या है, हमारे पास दैट इज सबमर्ज इन द वाटर है। तो हमारे पास बस हमारे पास एम जी की इक्वेट आउट कर देने का, दैट इज एम जी बिकम इक्वल टू 4/5 ऑफ वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो जी से जी कैंसल आउट हो गया, ये वाला इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है, ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास पूरा का पूरा सबमर्ज है, मतलब वी वॉल्यूम हमारे पास इसका सबमर्ज है। तो वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, इनिशियली हमारे पास वाटर था, बाद में हमारे पास लिक्विड है, तो वी इंटू लिक्विड इंटू जी बिकम इक्वल टू व्हाट, दैट इज एम इंटू जी। मास तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों को हम इक्वेट आउट कर देने का है। तो दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो 4/5 वी, तो 4/5 वी इंटू डेंसिटी ऑफ ए वाटर, जी से जी तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास वी से वी कैंसल आउट हो गया, डेंसिटी ऑफ ए वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड हमें फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी ऑफ ए वाटर 10 क्यूब होता है, तो हमारे पास इधर हमारे पास 202, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 200, मतलब 800 शुड बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी अवर राइट आंसर। कुछ नहीं है, जैसा कंडीशन गिवन है वैसे हमने डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन बना दिया है कि एम जी बिकम इक्वल टू बॉयंट फोर्स, इनिशियली लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड लिया, सॉरी इनिशियल वाटर है तो डेंसिटी ऑफ ए वाटर लिया, बाद में लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड लिया। एम जी तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम ब्लॉक है, तो हमारे पास दोनों की इक्वेट आउट कर दिया, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। Let's proceed towards next question. A body of a density rho is dropped from rest from a height h into a lake of a density sigma, where sigma is greater than rho. तो डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ये ग्रेटर देन रो है, मतलब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है लेक का डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा से हमारे पास रो कम है, मतलब ये हमारे पास फ्लोट आउट करेगा। पर इसका हमारे पास वेलोसिटी है एच हाइट से हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फॉल आउट होगा तो इसका वेलोसिटी होगा, तो वाला पर्टिकुलर कुछ हाइट कवर आउट करेगा, तभी हाइट कवर करने के बाद ये हमारे पास ऊपर आएगा। तो हमें यही हाइट शायद हमें फाइंड आउट करना है, निगलेक्टिंग ऑल द डिसिपेटिव फोर्स, मतलब सिर्फ हमें बायोंसी वाला फोर्स कंसिडर आउट करना है। द मैक्सिमम डेप्थ
टू विच बॉडी सिंक बिफोर रिटर्निंग टू द फ्लोट ऑन द सरफेस, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हाइट से हमने इसे ड्रॉप आउट किया तो हमारे पास यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा √2gh हो जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास, सपोज हमारे पास ये वाला डायरेक्शन निगेटिव मान लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी निगेटिव आउट हो गया। सो यू हमारे पास आ गया, हमारे पास दैट इज -√2gh। इधर हम इसे डिस्प्लेसमेंट को यस मान लेते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने यस मान लिया तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यस के बाद हमारे पास यहाँ का वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो हमारे पास वेलोसिटी 0 आएगा। ये वेलोसिटी 0 आया, ये ऑफ कोर्स इंडिकेट करता है कि एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा, तभी तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होते होते हमारे पास 0 हो गया। तो एक्सीलरेशन का तो डायरेक्शन हमें लेने का जरूरत नहीं, एक्सीलरेशन हमने मान लिया यहाँ पे ये है, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर होगा ये फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सीलरेशन जैसा कि नेट फोर्स है, हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, हमारे पास mg ऊपर लग रहा है। बायन्स फोर्स हमारे पास कितना है, बॉडी अपे डेंसिटी रो है। ठीक है, वेयर सिग्मा इज ग्रेटर देन द बॉडी सिंक बिफोर एंडिंग। ठीक है, मैंने मान लिया। अभी के लिए वॉल्यूम v है, वॉल्यूम इसका v है, डेंसिटी हमारे पास रो है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इंटू g। तो हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर आ गया, एंड इसका वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी ऑफ ए बॉडी आ जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं आएगा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा, क्योंकि बायन्ट फोर्स हमारे पास वो वाटर डिस्प्लेस का हमारे पास वेट होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा। डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो ये वाला पर्टिकुलर फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज फोर्स। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में से, ऑब्वियस सी बात है ये जो पर्टिकुलर है ऊपर की तरफ हमारे पास लग रहा है, तो हमारे पास बॉयंट फोर्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो v इंटू डेंसिटी ऑफ ए वाटर इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इंटू वी इंटू जी। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, फोर्स। तो फोर्स अपन मास से डिवाइड आउट करते हैं। मास क्या होगा हमारे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास कॉमन लेके। जी तो हमारे पास ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज रो, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टू एल का डेंसिटी सिग्मा है, डेंसिटी ऑफ वाटर सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा जी माइनस रो जी। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना गिवन है, दैट इज रो। तो वाला पर्टिकुलर हो गया हमारे पास, दैट इज फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स बटे मास लिया है यहाँ पे, तो ये वाला पर्टिकुलर हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्सीलरेशन। तो अब ऐसे बात इधर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, क्योंकि कांस्टेंट बायन्ट फोर्स है तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कंसीडर करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस लगा देते हैं। वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू ए इंटू एस। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास दैट इज 2gh आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, इंटू 2 इंटू एक्सीलरेशन, जो कि हमारे पास कितना है, एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए यही मान लेते हैं इसे। तो 2 से 2 गया तो हमारे पास इधर -gh अपॉन ए आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा -gh अपॉन ए बिकम ओवर यस, दैट इज आवर फाइनल आंसर। gh अपॉन ए कितना गिवन है, सिग्मा जी माइनस रो जी, सिग्मा जी माइनस रो जी अपॉन रो। तो जी से जी कैंसल आउट हो गया, तो एच रो सिग्मा माइनस रो। तो हमारे पास इधर निगेटिव साइन है, तो इधर हम निगेटिव कॉमन लेते हुए हमारे पास रो माइनस सिग्मा आ जाएगा। तो एच रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, सिग्मा शुड बी योर राइट आंसर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस से बात है निगेटिव साइड में हो रहा है, तो निगेटिव साइन तो हमारे पास इसी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो वाला पर्टिकुलर निगेटिव साइन हम निकाल ही लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास -h रो अपॉन सिग्मा माइनस रो ही आ जाएगा। सिग्मा माइनस रो, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी अवर राइट आंसर। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही हमारे पास, सीधा वेलोसिटी निकाल लेने का इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास ये सॉल्व आउट कर देने का। सिर्फ हमें एक्सीलरेशन निकालना है, जो कि हमारे पास फोर्स अपॉन मास होता है। नेट फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ होगा,
तभी तो हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन होगा, तभी तो वेलोसिटी बॉटम का 0 हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी योर राइट आंसर, दैट इज एच रो अपॉन सिग्मा माइनस रो. Let's proceed towards next question. Two liquids having a density d1 and d2 are mixed in such a way that both have the same mass. The density of a mixture will be what? तो हमारे पास दो लिक्विड है जिनका डेंसिटी d1 एंड d2 है, दोनों को मिक्स हमने किया है, दोनों का इस तरीके से कि दोनों का मास हमारे पास सेम है. तो डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसे हम मान लेते हैं डेंसिटी को डी नॉट मान लेते. सो डी नॉट बिकम इक्वल टू इसका मास कितना हो जाएगा, यमन का d1 इंटू v1 हो जाएगा प्लस d2 इंटू v2 हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास v1 प्लस v2 हमारे पास हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. तो मास कितना है गिवन है हमारे पास, दैट इज मास तो दोनों का सेम है, मास अपॉन d1 प्लस मास अपॉन d2. ये वाला पर्टिकुलर हो जाएगा वॉल्यूम. v1 को भी हम लिख सकते हैं मास अपॉन d1 प्लस मास अपॉन d2. v1 को लिख सकते हैं हम मास अपॉन d1, तो ये तो सेम मास आ जाएगा. ठीक है, आज जाने देते क्या होता है. तो मास 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 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मास अपॉन d2 आ जाएगा, तो इधर 2m आ जाएगा. 2m में m से m कैंसल आउट हो गया, सो 2 अपॉन d2 प्लस d1 अपॉन d1 d2. सो हमारे पास 2 अपॉन हमारे पास आ गया, हमारे पास दैट इज 2 अपॉन d2 प्लस d1 अपॉन d1 d2. इसे हम ऊपर ले जाते, सो हमारे पास आ जाएगा 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2. सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी अवर राइट आंसर. Let's proceed towards the next question. A metallic sphere weighing 3 kg in the air is held by strings so as to be completely immersed in a liquid of a relative density 0.8. The relative density of a metallic is 10. The tension in the string will be what? शायद हमने उस वाले पर्टिकुलर मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर को अगर हमने लिक्विड में नहीं डाला होता तो हमारे पास टेंशन आ जाता था 30 न्यूटन. पर हमने इस पर्टिकुलर मेटेलिक स्फीयर को हमने एक वाटर में डाला है, लिक्विड में डाला है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं गिवन है, तो कम्प्लीटली इमर्स है. हाँ, लिखा भी है कम्प्लीटली इमर्स. तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है, ये वाला पर्टिकुलर अगर कम्प्लीटली इमर्स है तो हमारे पास ऊपर पर्टिकुलर का टेंशन कम हो जाएगा. इधर तो mg तो लग ही रहा है, पर बॉयंट फोर्स हमारे पास लगने की वजह से ये वाला पर्टिकुलर टेंशन कम हो जाएगा. तो इस वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है यह है कि टेंशन प्लस बॉयंट फोर्स बिकम इक्वल टू mg. तो टेंशन निकालना है तो mg माइनस बॉयंट फोर्स. तो mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए मेटेलिक इंटू जी, माइनस बॉयंट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे ना, तो वॉल्यूम v भी आएगा. बॉयंट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास इस केस में, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ए वाटर इंटू जी. तो हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम है 3 kg इन द एयर है. तो हमारे पास क्या है, मेटेलिक स्फीयर है, तो 3 kg इन द एयर है, तो इसका मास गिवन है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो मास हो जाएगा, तो इधर 3 लिख लेंगे हम. तो इधर डेंसिटी ऑफ वाटर आ गया इंटू वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं. तो मास कितना गिवन है, मास गिवन है 3 अपॉन डेंसिटी क्या है गिवन है, डेंसिटी ऑफ ए मेटेलिक. तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ए मेटेलिक गिवन है, इधर लिक्विड में वाटर नहीं है, इधर लिक्विड है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या है, इसका 0.8 है. तो मतलब इसका हमारे पास डेंसिटी हो जाएगा 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ ए वाटर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ वाटर के टर्म्स में. तो हमारे पास डेंसिटी आ गया, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड आ जाएगा 0.8 इंटू वाटर. तो इधर हमारे पास 0.8 अपॉन
सिमिलरली इसका भी हमारे पास 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, तो हमारे पास इधर 0.8/10 डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा, इसे सॉल्व आउट कर लेते, जी तो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास 3 माइनस 2.4/10 आ जाएगा, तो हमारे पास 0.24 आ जाएगा। 0.24, तो 0.24 में से 3 निकाल लो तो हमारे पास आ जाएगा इधर 9 माइनस 2 मतलब 2.76 इंटू 27.6। सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट तो एक ही है, टेंशन प्लस बाउंड फोर्स बिकम इक्वल टू mg, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। Let's proceed towards next question. A rectangular block is 10 into 10 into 10 15 centimeter in the size floating in a water with 10 centimeter side vertical. If it floats with 15 centimeter side vertical, then the level of a water will be what? तो हमारे पास इनिशियल ये जो पर्टिकुलर है, हमारे पास ये पर्टिकुलर, सपोज हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इनिशियली इसे इस तरह से हमने फ्लोट आउट किया कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल है। बाद में हमने इस तरह से फ्लोट आउट किया कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर वर्टिकल पे हमने फ्लोट आउट किया। तो दोनों केस में हमारे पास इस तरह से है कि सेम वाटर डिस्प्लेस होगा, क्योंकि इसका मास भी सेम है, तो हमारे पास इसका मास तो सेम है दोनों केस में। इसका अगर मास सेम है तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है mg तो दोनों इस पे सेम लगेगा, तो सेम वाटर डिस्प्लेस करेगा बॉइंट फोर्स लगने के लिए, तो सेम वाटर हमारे पास डिस्प्लेस होगा। इस केस में हमारे पास वाटर डिस्प्लेस हमारे पास इस तरह से होगा, पर जो सपोज इतना वाटर डिस्प्लेस आउट हुआ है, इस केस में इतना वाटर डिस्प्लेस आउट होगा, इधर दोनों का शेप भले ही डिफरेंट होगा, पर हमारे पास इस तरह से दोनों कंडीशन होगा कि वाटर लेवल ना ही राइज होगा ना ही फॉल होगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 शुड बी और राइट आंसर, दैट इज वाटर लेवल रिमेन्स सेम, क्योंकि सेम वाटर डिस्प्लेस है तो लेवल तो सेम ही होना था, तो राइज फॉल तो नहीं होगा। चेंज अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक हमारे पास इधर सेम है तो चेंज ही नहीं कर रहे, तो चेंज का तो बात ही नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी और राइट आंसर। Let's proceed towards next question. Two cubical blocks identically in dimension float in water in such a way that first block floats with half part immersed in water and second block floats with 3/4 of its volume inside the water. The ratio of density of water is what? सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में गया था वैसा ही करना है। इनिशियली हमारे पास ब्लॉक है, ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, इसका हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक का हमारे पास v/2 वॉल्यूम हमारे पास इमर्स इन वाटर है। तो पहला इक्वेशन हमें बना देने का कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी बिकम इक्वल टू व्हाट, मास इंटू जी, दैट इज mg। ब्लॉक दोनों केस में हमारे पास सेम है। सेकंड केस में हमारे पास आ जाएगा, सेकंड केस में डेंसिटी हमारे पास ऑफ ए ब्लॉक इज डिफरेंट, तो डेंसिटी ऑफ ए वाटर दोनों इसमें लिक्विड सेम है, पर ये जो पर्टिकुलर है तो हम लिखेंगे इधर डेंसिटी ऑफ ए 1, डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक 1 को हम डेंसिटी 1 लिखते हैं इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, वॉल्यूम तो ऑब्वियस सी बात है टोटल का लेना पड़ेगा, तो तभी तो हमारे पास टोटल ब्लॉक का मास आएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ए वाटर इंटू 3/4 ऑफ ए वॉल्यूम हमारे पास इंटू जी बिकम इक्वल टू ρ2 इंटू वी। ठीक है, दोनों को डिवाइड आउट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4 अपॉन डेंसिटी ऑफ ए वाटर, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इंटू 4 बाय दैट इज 2/3 हमारे पास आंसर आएगा। सो ρ1 अपॉन ρ2 बिकम इक्वल टू 2/2 सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी अवर राइट आंसर, दैट इज 2/3। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं वैसा ही